उथाल में बैठे हैं। सच क्या है, वे जुनैद अंसारी ज़ुहैब साहब को आप देख सकते हैं, यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। और तमाम लोग जो कि मुतल्लकीन हैं, जब ये साहब जो कि चाय पी रहे हैं, बड़ी इज़्ज़त के साथ इनको दूसरा कप चाय का पिलाया जा रहा है। शकील साहब को बड़े खुश भी लग रहे हैं माशाल्लाह। और अब तस्वीर का दूसरा रुख, सच क्या है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि तस्वीर का पहला रुख आप देख चुके हैं, अब दूसरा रुख भी दिखाएंगे और उसके बाद तीसरा रुख भी दिखाएंगे। आपका नाम क्या है जनाब? गुलनवाज साहब, वाक़या क्या पेश आया? 15 से कॉल आई कि चौक शहीदा में जो है ना कोई हुल्लड़बाजी हो रही है, आप वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जो है ना हम रास्ते में पहुँचे हैं, तो आगे से गाड़ी आ रही थी हमारी दूसरी शाइन स्कॉट की। उन्होंने शकील साहब को हमारे वाले किया और हम लेके थाने में आ गए। और थाने में ला के फिर ड्रिल क्या टाइम क्या था अंदाज़न? टाइम नहीं, 2 बजे के बाद का टाइम था एग्जैक्ट जी, जुमे के बाद का टाइम था। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आके मैं हवाला करके फिर वो वापस चला गया मुंशी के यहाँ अंदर आके, उन्हें उतार के अंदर वाला किया कि इसको बैठा लें, तो मैं वापस चलता हूँ उधर स्ट्राइक है चौक में, तो फिर उधर चला गया। उसके बाद शाम को तकरीबन 4 बजे जो है ना फिर दरख्वास्त, जिन लड़कों के मोटरसाइकिल को इनकी गाड़ी की टक्कर लगी थी, वो लड़के आए, उन्होंने दरख्वास्त दी। एस एच ओ साहब ने मेरे नाम कि इनका मामला जो है ना सेटल करवा दें। तो मैंने इन्हें कहा कि आप सेटल करवा लें, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी, इसलिए कि आपने जो है ना कानून खिलाफ वर्जी की थी। तो इन्होंने आपने सेटल कर लिया, बस जो है ना उसके बाद इस बयान लिख लिया मैंने, तो फारग। आपने इनको कोई प्यार मोहब्बत किया हो इनके साथ? कोई थप्पड़ शप्पड़? कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। राजा साहब, ज़रा आप इधर तशरीफ़ ले आएंगे, आप उधर चले जाएंगे, राय साहब को आने देंगे। शकील साहब, जो गुलनवाज साहब ने जो बात जितनी कही है, जी इनकी स्टोरी जहाँ तक है, दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है। दुरुस्त है? दुरुस्त है। चाय पिए आप। राय साहब, आप हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, ऑटो मार्केट के सदर सदर भी आप रहते हैं। आज ऑटो मार्केट का मामला नहीं है, बल्कि एक इदारे की रिस्पेक्ट जो कि दाव पे लगी है, उसका मामला है। यूनिफॉर्म फोर्स, चाहे पाक फ़ौज है, चाहे पाकिस्तान की कश्मीर की पुलिस है, जितने भी इदारे हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अपनी जान हथेली पे रख के घूम रहे हैं, ये हमारा अहसास है। आप चौक शहीदा में थे, वाक़या क्या पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जुनैद साहब, आपका शुक्रिया। मैं तो वैसे अचानक किसी काम के लिए आया हूँ जी, देखा कि ये मामला शकील साहब को देखा, मैंने इसका इनका इंटरव्यू भी मैंने सुना है। पहले वो बात है कि मैं उधर से गुजरा था कि एक शोरगुल पड़ा हुआ था, इनकी गाड़ी उधर खड़ी थी। जो कश्मीर का इशू था हमारा उधर होता है, उन पे जिन्होंने गाड़ी चलाने की कोशिश की, अपना मेरा रास्ता खोले, एहतजाज कर रहे थे। इंडिया ने जो कुछ किया हुआ है, मैं उधर मौके पर, मेरी तस्वीर भी देखो ना इनकी वीडियो में आई हुई है, ठीक है। इन्होंने उधर थोड़ी सी गाल गलोच निकाली है, फिर वो जो आदमी मुंशर हो गए। गाली किसको दी? इन्होंने जो मज़ाहिरीन थे उनको गाली इन्होंने दी। आपने सड़क बंद की? सड़क ब्लॉक की, आप रास्ता छोड़, मैं इधर से जाऊँगा। बस थोड़ा सा मामला हुआ, बार खैर ये इन्होंने एक सल हमारा गाड़ी को आके मोटरसाइकिल वाला था, उस मोटरसाइकिल पे सवार था, इन्होंने उधर से मोटरसाइकिल को उठाया, ऊपर गेट तक ले गए। इन्होंने जानबूझ के मोटरसाइकिल को टक्कर मारी? बिल्कुल, मैं वो कर बिल्कुल देखो, पुलिस तफर दे रही थी। पुलिस देखो, एक मेरी अर्ज सुन ले। इन्होंने जानबूझ के देखा मोटरसाइकिल खड़ा है, इसको टक्कर मारनी है। देखें, मेरी पूरी बात सुन लें सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, 2 स्टेटमेंट्स में फ़र्क है। मैं 2 चॉइसेस रख रहा हूँ कि इन्होंने परेशानी में गाड़ी आगे की, इत्तेफाक से मोटरसाइकिल वाला आ गया, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इन्होंने देखा मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, इसकी ऐसी की तैसी टक्कर मारनी चाहिए इसको। असल स्टेटमेंट क्या है? देखो, बात ऐसे कि मोटरसाइकिल आगे खड़ा है, इनको पता है, इनको रोक रहे, पुलिस एहलकार रोक रहे हैं, पुलिस एहलकार इनको रोक रहे हैं कि भाई गाड़ी रोकें। उन्होंने चाबी निकालने की कोशिश की, इन्होंने वो पुलिस वाले का ऐसे बाजू आ गया, सीट के लेके पुलिस वाले के साथ भी, और मोटरसाइकिल को भी, मोटरसाइकिल सवार को अल्लाह की तरफ से बचा है। इन्होंने तो पूरी कोशिश की उसको चेहरे को मारने के लिए, मैं तो मौके पर था, फिर नहीं गया, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब इनको पुलिस वाले कारों निकाला है, अवाम ने भी इनको मारा है। तो पुलिस ने 1-2 थप्पड़ लगाए हैं। नहीं, मैं तो छुड़ा रहा था, इनको छुड़ाने के लिए गया हूँ। आपका काम था 2-4 थप्पड़। मैंने इंटरव्यू सुना है, ये कह रहे हैं कि जी बरतानी का हमारा खाते हैं। भाई हम आपका नहीं खाते, आपने अल्लाह की दी हम खाते हैं। आप इस डैम की फसाद से आप लोग गए इंग्लैंड में, ठीक है। ये मेरे पास पड़ी है, इनकी वीडियो पड़ी है, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, देखें। आप अच्छे लोग हैं, आप बरतानी में रहते हैं। इनको थप्पड़ पुलिस वालों ने मारे और पब्लिक ने मारे। पुलिस वालों ने तो मारा, इसीलिए मारा कि भाई मेरी बाजू छोड़, गाड़ी बंद करो। इसने गाड़ी नहीं बंद की, गाड़ी तो आपका कोई अजीज पिछले दिनों फौत हुआ है?
मेरा अजीज कोरोना से बड़े लोग फौत हुए हैं। बेशुमार बहुत हुए हैं। आपको खुद भी यकीन है आपने मरना है? जी बिल्कुल, मैं कोरोना से गुजरा, मैंने खुदा के लिए जान देनी। योम जज़ा नाम की एक चीज़ है रोज, जिसमें अल्लाह ताला हल्की से हल्की नेकी भी तोलेंगे, हल्का से हल्का गुनाह भी तोलेंगे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने जो कहा है सच कहा है, पुलिस का आपने खाम का देखो नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं शकील साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि आपने परेशानी के आलम में वहाँ पे गाड़ी रोकी और मुजाहिरीन जो थे, जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हर जुमे को मुजाहरा करते हैं, आपने वहाँ खड़े होकर उनको कोई गालियाँ दी थी? गालियाँ नहीं दी थी। मैं वहाँ से वो गाड़ी से ये मुक्के मारे थे, ये मौके पे थे, इनको पता होना चाहिए था, मुक्के मारे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपने गाली दी कि नहीं दी? गाली नहीं दी सर, मैंने बोला मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज हो गए। अगली बात, आपने जब पुलिस ने कहा कि जब आपने मोटरसाइकिल को हिट कर दिया, पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की, तो क्या आप पुलिस वाले का? मैं खुद गाड़ी से निकल आया हूँ। फिल्म है सर। फिल्म है, मैं जी कर रहा हूँ, वो आगे की फिल्म है ना, मैं पीछे की फिल्म पूछ रहा सॉरी भाई, हूँ जो रिकॉर्ड नहीं हुई। जी 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 सर। जब पुलिस वाले ने कहा कि जनाब शकील साहब, वाइस राय शकील साहब, आप गाड़ी से बाहर निकलिए, आपसे एक ऑफेंस हो चुका है, बंदा एक जख्मी हो गया है, मोटरसाइकिल हिट हो गया है, ये बात नहीं है। आपने पुलिस वाले की बात सुनी और मानी या नहीं मानी? मैं मानी आप? मानी है। और यहाँ पे सब आदमी जितने भी बैठे हुए, मेरी गलती है, मैं अभी भी मानता हूँ, उस दिन भी मानता हूँ। आगे चलने देना बात को। देखें, एक जी, सीरियस मामला, ये मजाक नहीं है। अब जब आप गाड़ी से निकले तो पुलिस वाले क्या इतने पागल थे कि आपने उनकी बात मान भी ली और उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। आपको भी नहीं आ रही? नहीं आ रही। इट मीन्स कि ये जो राजा साहब बात कह रहे हैं कि पुलिस वाले को आपने शीशा ऊपर करके घसीटा, बाजू की आपके शीशे में आ गई, तो ज़ाहिर है मुझे भी आप थोड़ा सा तकलीफ देंगे जवाब में, मैं भी कोई तकलीफ देने की कोशिश तो करूंगा। वो बात सही है, उधर कैमरे लगे हुए हैं, ये बात है, मैं माजरत करूंगा सर। अगर ऐसा हो गया तो मैं सिर्फ काम नहीं चलेगा। फिर जो आप सजा देंगे मैं केस बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि थाना तोथाल जो पुलिस है, इन्होंने आपसे कोई चवन्नी भी नहीं ली। पहली गाड़ी जो थी, उस गाड़ी में जो गालबन मुझे पता चल रहा है शाहीन स्क्वाड के जो लोग थे, शायद उन्होंने पैसे लिए आपसे। शायद जी जी जी। दूसरी गाड़ी वाली नहीं थी। थाना तोथाल वालों ने पैसे नहीं लिए? नहीं लिए। तो पहला बयान आपने फिर क्यों दिया कि थाने तोथाल के अंदर आपसे पैसे लिए गए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आप, ये बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जो इंग्लैंड में होते हैं ना, एक पुलिस स्टेशन में सब एक नेटवर्क होता है। मुझे पाकिस्तान का ये नहीं मालूम, सिटी थाने का ऐसे होता है, इसका ऐसे। प्लीज मैं आसान कर रहा हूँ चीज़। जी जी भाई, मैं हर चीज़ अब समझ चुका हूँ किसी हद तक। पैसे आपसे लिए गए उसी गाड़ी के अंदर जो पहली गाड़ी थी? पहली गाड़ी थी। फिर आपने मुझे ये क्यों कहा कि थाने में आके 50,000 आपसे लिया गया? इसलिए कहा गया कि मैंने सोचा ये सेम को आपने कहा पुलिस एक है, मुसलमान जैसे एक है, क्लियर हो गया बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरे प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हाथ साहब दिखा रहे हैं, ये इतना सीरियस मैटर है कि ज़ुहैब साहब पूरी रात नहीं सोए। और ज़ुहैब साहब ने ये जितने पुलिस के ये जो हमारे भाई हैं, इनकी नींदें भी पूरी नहीं हैं। इनके हालात आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोरोना की पेंडेमिक चल रही है और ये हर नाके पे लोगों को वहाँ पर चेक करने की, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ुहैब भाई, अभी तक जितना ये मामला हुआ है, सलीस जुबान में ज़रा समझा दें कि गलतफहमी कहाँ पे है और मसला क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये शकील साहब बता रहे थे, हुआ कुछ यूँ कि हमारे एएसआई साहब ड्यूटी ऑफिसर थे गुलनवाज साहब, उनको बजरिया 15 इतला मिली कि आप यहाँ पे आज कोई मेस क्रिएट हुआ है चौक शहीदा में और शाहीन स्क्वाड वालों ने बंदे को पकड़ा हुआ है। ये वहाँ पर गए और इन बिटवीन वहाँ से गाड़ी शाहीन स्क्वाड वालों की अपनी भी थी, वो ट्रैवल करके रास्ते में आर के प्लाजा के पास, जैसे ये बता रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने हमारे पास इसको शिफ्ट किया, इसको पुलिस स्टेशन में लेके आ गए। बाद में चले गए अपनी सेकंड ड्यूटी भी, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी थी, उधर ही चले गए चौक शहीदा में। और इनकी तरफ से भी एक दो बंदे आ गए जो इन्होंने कॉल करके बुलाई, और जो इफेक्टी था जिसके मोटरसाइकिल को हिट किया, मोबाइल की स्क्रीन टूटी, वो भी आ गया। उन्होंने अपना बताया कि हमारा इतना लॉस है, अगर हमें देता हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। इनकी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, उनको पेमेंट की 10,000 रुपये यहाँ पे पुलिस थाने में, और ख़ुद अपने हाथ से अपनी जेब से निकाल कर दिए। पुलिस इवन नेवर टच्ड द मनी, नेवर टच द मनी। और इस सारे मैटर में वहाँ पे पुलिस वालों ने बिठा के बोला, मौका दिया, अगर आप अपना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो कर लें,
हमें कोई एतराज़ नहीं है, जैसा कि हम कर सकते हैं ओवरसीज़ का होने के नाते भी, और आम पब्लिक के लिए भी हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि अगर कोई किसी का सुलह रहमी में हल निकल सकता है तो तरीक़ाकार भी, शरई भी और कानूनी भी है। उसके मुताबिक इन्होंने उसको जो है ना अपना हल निकाल लिया। उसके बाद ये मेरे पास आए, बैठे, मैंने इनसे डिटेल में पूछा भी। इन्होंने खुद मुझे बताया कि कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, एक वो ब्लैक कलर की किसी के लेके गए हुए थे 10-12 दिन का, और आज इस तरह की 2-4 बातें इन्होंने मुझे बताई और बता के, और फिर मैंने इनसे पूछा कि कोई पुलिस के साथ आपका मैस वगैरह कोई उसका कोई है। इन्होंने बोला नहीं, हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है, कोई ऐसा इशू नहीं। उसके बाद ये चले गए। फिर रात को जब मैंने इनका देखा कि आपके ही उस पेज के ऊपर किसी ने मुझे लिंक सेंड किया कि चेक करें ये कोई इस तरह का मैटर है, उसको मैं देख रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई और तकलीफ़ इस चीज़ की हुई कि थोथाल पुलिस स्टेशन को उसमें कोड किया गया स्ट्रेट अवे, पुलिस ने पैसे ले लिए, उन्होंने थोथाल वाले खा गए। फिर रात को उसी वक्त हमने सारों को वापस बुलाया यहाँ पे, जो ड्यूटी पर थे, जो अपने कमरे में थे, कि ये इसका जवाब दें। रात को इंक्वायर किया, उन्होंने बोला हम इस किस्म की गारंटी देते हैं और तसल्ली देते हैं कि आप उसको सामने लें, बिल मुआवजा, उससे पूछें कि हमने पैसे लिए कि नहीं, और वो आपके सामने जब आपको बुलाया और इनको बुलाया तो ये खुद ही कह रहे हैं कि इनमें से कोई बंदा है। ज़ोहिब भाई, आपको मैं पुराना जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ, और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वन ऑफ द ऑनेस्ट एंड शाइनिंग पुलिस ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट ज़ोहिब साहब। चंद एक मामलात मैं भी अपने लेके आया था, मेरे अजीज़ों के थे, जो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किसी से भी जुल्म किए बगैर बड़े अच्छे तरीके से हल किए। अब सवाल 2 पैदा होते हैं। जब आपके गुलनवाज साहब ने इनको रिसीव किया दूसरी गाड़ी से, पहली गाड़ी से, क्या आप इन राइटिंग लिखते हैं कि आपने इस बंदे को रिसीव किया है और जो आपको हैंड ओवर कर रहा है वो बंदा कौन है? इन राइटिंग वापसी पे आके हमारे पास एक बुक है, उसके ऊपर रिपोर्ट पड़ती है कि फलां बंदे ने हमारे वाले की हमने रिसीव करके यहाँ पे ले। ये तो बड़ा आसान हो गया ना केस। जिस बंदे ने इनको आपके हवाले किया है, बकौल इनके पैसे उसने लिए हैं, वो कौन है? वो जो है शाइन स्कॉट का इंचार्ज और उसका स्टाफ का नाम, उसको चेक करते हैं क्या उसका नाम था। अब गोया कि अब मामला चला गया तीसरी समत में कि जो ये बात कह रहे हैं हमारे भाई शकील साहब, सर आप ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ बड़े बड़े मोहसिन हैं हमारे, KIC बनाने वाले हाजी मोहम्मद सलीम साहब, वो भी ओवरसीज़ हैं। चौधरी ज़हूर साहब जिन्होंने यहाँ पे डायलिसिस सेंटर बनाया, 5 करोड़ रुपए की डायलिसिस हर साल मुफ्त होती है यहाँ पे मीरपुर में, वो भी ओवरसीज़ हैं। और ओवरसीज़ कई ऐसे भी हैं कि जो हीरोइन बेचते हैं, कई ओवरसीज़ ऐसे भी हैं जो ड्रग का कारोबार करते हैं, कई ओवरसीज़ ऐसे भी हैं, नवाबी केस मुझे याद है, ये पकड़ा था अपना इरफान सलीम साहब ने, कि अरबों रुपए की कोई हीरोइन बताई जाती है कि बाहर के मुल्कों में जाती थी। तो जो अच्छे लोग हैं वो हर जगह अच्छे हैं, जो गलत लोग हैं वो गलत हैं। अब मैं समझ ये रहा हूँ कि शकील साहब से पैसे लिए गए, शाइन स्क्वाड जो आप बता रहे हैं, तो क्या उसको आप डिटेक्ट कर लेंगे? उसके मतलब इनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि किस फॉर्म पे एप्लीकेशन देनी है और किस तरीके से इसको आ जाएगा, वो इशू नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे इनको तोथाल थाने में बकौल इनके एक साहब ने गालियां भी दी और यहाँ पर भी थप्पड़ मारे, उसको कौन पकड़ेगा? उसको मेरी जिम्मेदारी आपके सामने मैंने पूछा है इनसे, ये तो एक्सेप्ट किया इन्होंने, जो गुलनवाज साहब ने आगे बात बताई, आगे इन्होंने इस चीज़ की। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक ये उस बंदे को पहचान नहीं पाए, जितने बंदे ज़ाहिर कि ये लोग तो शरीफ लोग हैं, इन्होंने नहीं मारे थप्पड़, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो ब्लैक शीप कि जिसने एक शहरी को बकौल इनके थप्पड़ मारे, अगर ये बात इनकी सच में मान लेता हूँ, आपके यहाँ CCTV कैमरास भी होंगे, दीगर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी होगी, बड़ा आसान है उसको। जो उस वक्त जब ये थाने में आए बंदे मौजूद थे, वो सारे इनके सामने, अब खुद रिकग्नाइज नहीं कर रहे, तो उसमें मैं कैसे ट्रेस आउट कर सकता हूँ? शकील साहब यादाश्त आपकी कैसी है? हमारी यादाश्त वेरी वेरी पोर। चलिए इनकी यादाश्त कमज़ोर है जी, CCTV कैमरे में आ सकता है। अब ज़ोहेब साहब ने हमें ये यकीन दिला दिया है कि शाहीन स्क्वाड जो है, जो कि जिन्होंने हैंड ओवर किया थाना तोथाल की गाड़ी के, वो बंदा कौन था, बुक पासबुक है या लॉग बुक है, जो भी इनकी बुक होती है, रिकॉर्ड बुक है, उसमें उसका नाम दर्ज होगा। अब तीसरे रुख में हम उस बंदे तक पहुंचेंगे, अगर तो वो कल्परेट निकला, कानून अपना काम करेगा, और अगर वो मासूम निकला और शकील साहब ने अगर झूठ बोला, इनका नाम हम ECL में भी डलवाएंगे। इनके साथ कानून जो कानून कहता है,
ECL में पता नहीं कहता है कि नहीं कहता, ECL में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। इनका नाम फिर किस चीज़ में डलवाएंगे हम सर? इनका जो है ना वक्ती तौर पे पहले डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, बाद में देखते हैं। नहीं जिस तरह अक्सर नहीं, एक इदारे की इज्जत दाव पे लगी है। यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ, तस्वीर का दूसरा रुख मैंने आपके सामने रख दिया। मुझे भी यकीन नहीं था आया जब मैंने फर्स्ट टाइम तोताल का सुना, उन्होंने कहा AC साहब। मैंने कहा यार AC साहब बैठते हैं वहाँ पे अपने ऑफिस में, यहाँ AC साहब नहीं, यहाँ SHO साहब होते हैं। इनको नाम नहीं था पता। लेकिन आज एक एक चीज़ यहाँ की क्लियर हो चुकी है। थाना तोताल का कोई कसूर नहीं है। अब वो पीछे वाली गाड़ी, पहली गाड़ी, वो इस वक्त ब्राउन एरिया में आ रही है, वो ग्रे एरिया में आ रही है। वो कहानी भी आप तक पहुँचाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय कहने से पहले ज़ोहेब साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें AC साहब के जैसे ये जिक्र करें तो वो हमारे ASI हैं रशीद साहब, पुराने उनके ASI हैं रशीद साहब, वो सामने बैठे हुए हैं। रशीद साहब का वर्षन जी इधर ज़रा खड़े हो जाएंगे मेरे साथ आप। रशीद साहब आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद रशीद। अच्छा, तो रशीद साहब आप AC कब लगे? AC नहीं बल्कि मैं ASI हूँ। अच्छा ASI जी जी ASI हूँ थाना तोताल में। तो ये जो बच्चा है जो लगता तो बड़ा मासूम सा है, ये वाकई मासूम है? जी बज़ाहिर तो मासूम ही नज़र आ रहा है इस वक्त। अच्छा, तो आपने थप्पड़ मारा था इनको? जी नहीं मेरे तो मुतलका नहीं, मैंने थप्पड़ नहीं मारा इनको। दिल चाह रहा है? नहीं मेरा क्यों दिल चाह रहा है? नहीं, पुलिस का महकमा बदनाम कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने ना थप्पड़ मारा हमारे ना। बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल बच्चे मुझे। हमारे भांजे भतीजे हैं। तो अगर ये वाकया जैसा कि शाहीन स्क्वाड के ऊपर अब इल्ज़ाम जा रहा है, बकौल इनके, मेरे नहीं, बकौल शकील साहब के, कि पैसे उन्होंने निकाले इनकी जेब से, 50,000 रुपये सिक्का रजुल वक्त 10 नोट 5-5 हज़ार के। आपने देखा मारने वाले वो क्या हाँ नहीं, वो मारने वाले ठीक हैं। तो अगर शाहीन स्क्वाड के किसी बंदे ने ऐसा किया तो कानून क्या उनको पकड़ेगा? थाना तोताल पकड़ेगा उसको या कोई और पकड़ेगा? नहीं ज़ाहिर है वो मुलाजम है, उनके खिलाफ ये एप्लीकेशन देंगे, अफीसरान बाला मौजूद हैं, उसके खिलाफ उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई इंशाल्लाह करेंगे। सुना पाकिस्तान में जो मामला खराब कर रहा हूँ कमेटी बना के 10-15 साल कमेटी। नहीं यहाँ पर कमेटी नहीं बनती। आज़ाद कश्मीर में कमेटी नहीं बनती, वो सबूत होते हैं, सबूत के पेश नज़र उनको सजा जुदा मिल जाती है। आप इनके अब्बा जी को जानते हैं? इनके अब्बा जी को नहीं मैं जानता। आप इनके चाचू को जानते इनके हैं? चाचू हैं चौधरी रासब साहब, वो गालबन ब्रेडफोर्ड में हैं। तो उन्होंने जिस दिन इनके साथ ये वाक़या हुआ ना चौक शहीदा में, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मेरा एक अजीज़ गया हुआ है UK से पाकिस्तान, तो उसके साथ कोई मामला हुआ, तो आप प्लीज़ जो भी कोई उसकी हेल्प हो सकती है वो करें। जी, वो आपने हेल्प की? वो मैंने उनको फिर वापस मैसेज भेजा कि उनका जो दिन को मामला हुआ था तो वो तो साथ हो गया है, सेटल हो गया है। तो बरकैफ आप उनका कोई नंबर दें, अगर मज़ीद कोई मामला है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उनकी हेल्प करूंगा जो मुझसे हो सके। वो मैंने इनको फिर फ़ोन किया कि आप मेरे पास थाने आएँ, जो भी मामला है, अगर कोई नेक्स्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये 2 दफ़ा आए हैं लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हुई। आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा ज़ोहेब भाई, जिन लोगों ने, वो फिल्म पूरी मौजूद है, जिन लोगों ने इनको यहाँ पे थप्पड़ मारे वहाँ पे चौक में, पुलिस के लोग भी कुछ नज़र आ रहे हैं फिल्म के अंदर, पब्लिक भी मौजूद है, कानून क्या कहता है कि क्या एक बंदा जिसने कोई गलती कर दी है, क्या उसको पब्लिकली पब्लिक और पुलिस मिलके मार सकती है? नहीं, कानून क्या कहता है? कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और अगर किसी को ऐसा मारा जाए, किसी की इज्जत नफ्स मजरू की जाए, चाहे वो ओवरसीज है चाहे नहीं है, इंसान है खाली वो, तो क्या उन लोगों के खिलाफ इस ऑफेंस पे कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है? बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो सकता है। और अगर मैं शकील साहब दरखास्त दें तो वो पुलिस वाले जिन्होंने इनको मारा, वो सिविलियंस जो हमारे बहन भाई हैं यहाँ के, जिन्होंने इनको मारा, क्या उनके खिलाफ कौन सी दफ़ा लगती है? उसके खिलाफ अगर कोई जख्म वगैरह है 337 और दीगर दफात सेक्शन ऐसी मौजूद हैं जो कार्रवाई कर सकते हैं। अगर की बात आपने कर दी, रूहानी जख्म दिखाई नहीं देते। बिल्कुल आप सही कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा, मैंने खुद 2 मिनट की मुलाकात की इन्होंने मेरे साथ, उस वक्त अब कह रहे हैं उस वक्त नहीं थे, बड़ा कंफर्ट दिया। यहाँ पे 2 बंदे बैठे थे, लेकिन लॉजिकली एक ट्रॉमा से बंदा गुजरता है ना कि यार मेरी गाड़ी के बंदा आ गया, अल्लाह न करे फौत भी हो सकता था, अल्लाह न करे जख्मी भी हो सकता था। अब मैं अगली बात पूछ रहा हूँ कि अगर शकील साहब ये चाहें कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो सादे पेपर पे होगी ये कार्रवाई दरखास्त देने से, या किससे होगी? ये देखें, पुलिस वाले के खिलाफ जो तरीकाकार है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ठीक है। और जो दीगर है उसको भी चेक करना पड़ेगा भी, क्योंकि एक बनाया इन्होंने एक इशू, पहली स्टेटमेंट और आई। नहीं, स्टेटमेंट छोड़ दें आप, जो
न्यूज़ चैनल अदालत के ऊपर चल रही है कि इनको बंदे मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, इनको घसीट रहे हैं, इनको पुलिस वाले भी चेहरे उनके बिल्कुल बड़े आराम से पहचाने जाते हैं। कानून अपना रास्ता कैसे बनाएगा? पुलिस वाले के खिलाफ इंक्वायरी जो तरीका का बिल्कुल हो सकता जी, अब इससे बड़ी बात मैं और कोई नहीं ले सकता। ज़ुहैब साहब शरीफुन नफ्स SHO हैं। जुर्म कोई भी करे जुर्म है। तीसरा रुख भी लेके हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह, हाफिज़, गुड बाय।